बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर पढ़ लिया था। अब हम शुरू करेंगे लियो से। लियो जो है वो अगर हम देखें तो एरीज से 5वां घर है और वो तमाम लोग जो 21 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक पैदा हुए लियो हैं बाय सन साइन, और उनका रूलर है सन। सन इस वक्त है कैंसर में जिसका लॉर्ड फंसा हुआ है, लेकिन जो लियो है उनके 12th हाउस में है और मरकरी लियो के साथ है, सन के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम जो है उनको बहुत सारे ऐसे मामलात में उलझाएगा जिनका डायरेक्टली कंसर्न खुफिया चीज़ों से होगा, विच इज़ हिडन अफेयर्स। जब भी अब हिडन अफेयर्स की तरफ जाएंगे, हिडन अफेयर्स से मुराद होती है अनएक्सपेक्टेड अखराजात, एक्सपेंसेस, वो तमाम काम जो आप छुप कर करते हैं, वो तमाम दौलत जो आपने छुपाई हुई है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप जिन्हें आप जाहिर नहीं करना चाहते, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब ये पीछे पड़ेंगी, पीछे रहेंगी, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी क्योंकि उनका लॉर्ड अफेक्टेड है। तो ये बात याद रहे, हमको दो हिस्सों में पढ़ते हैं। नंबर 1 कि आपके अखराजात होंगे ही, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा ही, आपको दूसरों की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी ही। जो जो चीज़ें आपने खुफिया की हैं उनकी तरफ से आपको एक डिफरेंट किस्म का थ्रेट रहेगा। आपको बार बार इस बात का खौफ आएगा कहीं वो राज, कहीं वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अयान ना हो जाएं। और अगर आप बीमार हैं तो इस बीमारी का बहुत आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होंगे काफ़ी सारे और बेशुमार एकदम पैसा लगेगा और बड़ी स्पीड से पैसा लगेगा। वो बीमारियां जिनका डायरेक्टली कंसर्न खून से है, सीने से है, चेस्ट से है, लंग्स एंड चेस्ट से है, उसकी प्रॉब्लम्स आपको तंग करेंगी। एडवांटेज आपको सिर्फ ये है कि चूँकि सन आपका आज के कैंसर से आगे निकल आया हुआ है, तो जिसकी वजह से आपका दौलत का खाना कहीं ना कहीं से लोग भरने के लिए तैयार होंगे और कहीं ना कहीं से आपको पैसे आ जाएंगे। आपके पैसे बड़ी शिद्दत से खर्च होंगे भी और आपको पैसे आ भी जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि जो पैसे आपको आ रहे हैं उनको जमा कर रखें और जमा रखने के बाद उनको, ये जो मामलात आप पर आते हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता इन पर लगाएं। आपके लिए 6-7 ठीक नहीं है क्योंकि कल शाम को 5 बजे मून लियो में आ जाएगा, तो कल शाम 6 बजे से के बाद से आप थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू होंगे। 6, 7, 8, 9 ये जो आपके लिए तारीखें अच्छी हैं। इनमें आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से पैसे देगा, कहीं ना कहीं से कोई सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से आपके खानाए माल में चीज़ें बेहतर होने की तरफ बढ़ेंगी और आप उनको पूरी तरीके से प्रॉपर्ली यूज़ कर लें। अगर आप उनको प्रॉपर्ली यूज़ जमा करके उनको अपने पास रखते हैं तो बेहतरी आ जाएगी और कोई इतनी बहुत बड़ी टेंशन लेकर अपने आप को फंसाने की या अंडर स्ट्रेस आने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुअली लीव्स के लिए मामला ठीक है क्योंकि बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो चल जाएंगे। वर्गो, वो तमाम लोग जो 20 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक पैदा हुए हैं, लियो वो वर्गो हैं और इनका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी की अगर पोजीशन देखें तो इस वक्त मरकरी फंसा हुआ है, मगर वो है आपके 11वें घर में। 11वां घर होता है आपकी दूसरों से उम्मीदें पूरे होने का, बड़े बहन भाइयों से उम्मीदें पूरी होने का, आपकी जो वाइफ है या पार्टनर है उसके फ्रेंड्स के ऊपर से आपको एडवांटेज होने का। अगर हम दूसरी तरफ से पढ़ें तो ये बन जाता है तीसरा। तो इसलिए आप अपनी अकल, कॉरस्पॉन्डेंस, वर्बल एक्सप्रेशन, काउंसलिंग, एजुकेशन, लर्निंग, ट्रैवलिंग, इन सारे मामलात में आप लकी रहेंगे। इनसे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। लेकिन जब आप अपनी गर्ज़ पूरी करने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करेंगे, दूसरों की तरफ झुकेंगे, बड़ों की तरफ झुकेंगे, तो शायद वो आपको इस ख़ास वीक में बहुत सपोर्ट ना कर सकें। अगर वो बहुत सपोर्ट ना कर सकें तो इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वीक है ये आपकी अपनी एफ़र्ट से, आपकी अपनी अकल से, आपकी अपनी दी हुई सर्विसेज से पैसा कमाने का टाइम है। इसको लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे तरीके से, जिसका आपको एडवांटेज होगा ही। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ जो वर्गोज़ हैं उनके लिए बेहतर है कि वो अपने आप पर थोड़ा सब्र रखें, काम को चलाएं, काम चलता रहेगा, उनकी ज़िंदगी बेहतर रहेगी। अगर वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करके इस वक्त पैसे की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो शायद नहीं होंगी। घर का माहौल उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एरी से क्योंकि दूसरा अगर हम देखें तो जेमिनी जो है वो उनका बनता है तीसरा और लियो बनता है छठा, उसमें वर्गो बनता है छठा,
अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस करें, कहीं को ख़तों किताबत करें, तो ऐसे चेक साइन ना कर दीजिएगा जो आप जल्दी में करें, या सफ़र में चेक साइन कर देंगे तो आपको फंसना पड़ जाएगा। ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत ही ख़ास ध्यान रहे। ट्रैवलिंग में बेशुमार पैसे बिल्कुल ख़र्च ना करें, आपकी पैसे गुम हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, सफ़र आपके लिए मोहलिक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आपके लिए प्रेशर बढ़ा सकता है। इसलिए सिर्फ कंसल्टेंसी देकर, सिर्फ ट्रेड देकर, सिर्फ मिडल मैन बन के पैसे अगर आप कमा सकेंगे तो उसके चांसेस काफ़ी होंगे। लिब्रा, वो तमाम लोग जो 21 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं, लिब्रा। इमरान खान इज़ लिब्रा। पाकिस्तान डिफरेंट, मगर लिब्रा के लिए प्लैनेटरी कंडीशन इस वक्त अच्छी नहीं है, क्योंकि 10th हाउस में उनके इस वक्त आया हुआ है सन, मून, वीनस और मार्स का अफ्लिक्टेड, वो वही बात अफ्लिक्शन है, क्योंकि राहु की उन्हें 7वें से स्क्वायर आ रही है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि वो तमाम लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, जिनका उनको सहारा था, या उन्हें लग रहा था कि ये मेरा कहीं ना कहीं हमारा साथ देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए लिब्रन्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वाइफ, पार्टनरशिप्स, अपने ताल्लुकात, कॉरस्पॉन्डेंस, लेन देन के मामलात, दूसरों से की गई एक्सपेक्टेशंस में उन्हें परेशानियां होंगी, जिसका उन्हें हर हाल में ख्याल रखना होगा। अगर वो उस तरफ नहीं जाते तो ये उनके लिए और मज़ीद प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और ये बात भी याद रहे कि सियासी तौर पर अगर हम देखें तो ये पॉलिटिकली इस वक्त बहुत सारा क्यास है, क्योंकि वीनस इज़ द लॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये जो महीना ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, सियासी लोगों के लिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है, और इसमें सियासत बड़ी नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। और वो तमाम लोग जो लिबरल्स हैं उनको बहुत शिद्दत से इस बात से मैं मना कर रहा हूँ कि वो पॉलिटिकली कहीं भी एक्टिव ना हो। अगर वो कहीं भी एक्टिव होकर किसी भी एक पार्टी या किसी भी एक आदमी का साथ देकर आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो ये मामला उनके लिए गले पड़ सकता है, क्योंकि दूसरे लोग जिन पर आप इंहिसार कर रहे हैं वो आपका साथ नहीं देंगे। तो इसलिए जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपनी वाइफ से ताल्लुकात पर बहुत एहतियात रखनी चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप में हैं उनको अपनी पार्टनरशिप पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो लोग लिबरल्स हैं अपने ओहदा, रुतबा, मर्तबा, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, घर, फेम, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, उन्हें यहाँ से बचना चाहिए। ये चीज़ें उनके लिए नेगेटिव हो जाएंगी। तो आपके लिए भी अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत अच्छी एस्पेक्ट नहीं है। आपको लग रहा है ऐसे जैसे ट्राइन आपके है, ट्राइन जो है वो कहीं ना कहीं से आपको मरकरी की, उसकी जुपिटर की आ रही है 9वें घर से, लेकिन वो ट्राइन अफ्लिक्टेड है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि मरकरी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो इसलिए वो जो तमाम चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके फेवर में आ जाएंगी, वो नहीं आएंगी। सो इन सारे तमाम मामलात पर बार बार ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। किसी भी एक मामले को तूल देने, उसको आगे लेकर जाने और लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से हमेशा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो आपको जो लोग वादे कर रहे हैं आपके साथ जुड़ने के, ये नहीं जुड़ेंगे। सो इसलिए लिब्रन्स, एरीज और कंसेरियंस इस बात पर पूरे तरीके से टिके रहें, हर हाल में टिके रहें कि इन्हें कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड गेंस नहीं होने। जैसी ज़िंदगी गुजरी इसको ऐसे ही गुजारें, ज़िंदगी आराम से गुजरती जाए। स्कॉर्पियो, अगेन लॉर्ड मार्स, फिर वही उसके राहु और केतु की स्क्वायर, लेकिन 9th में है। जब भी 9th में होता है तो होता कि आपको जो लोगों से एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक है आपकी अपनी एफर्ट्स, आप अपनी एफर्ट पर जुड़े रहें और काम करते रहें, आपको फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मार्स की पोजीशन जो है वो आपके से उठकर आपके 7वें में गई हुई है, जिसका मीडिएटर आपके 5वें में बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, अपना काम पूरे तरीके से जारी रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज हो जाएगा, सर्विसेज में एडवांटेज हो जाएगा,
काम करने में एडवांटेज हो जाएगा। जो कोशिशें आप कर रहे हैं उनसे फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, उस तरफ ना जाइएगा, क्योंकि मार्स की पोजीशन को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और बैठा आपके 7वें घर में। और 7वां घर होता है पार्टनरशिप का, कॉरस्पॉन्डेंस का, दूसरों के साथ मिलकर काम करने का। अगर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं और बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाकर उनसे काम निकलवाने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें आपके अगेंस्ट आ जाएंगी। और ये बात भी याद रहे कि जो मार्स है वो आपको बहुत जल्दी डिसीजन करवाता है। और मार्स जब भी जल्दी डिसीजन करवाता है तो बंदे को समझ ही नहीं आती कि मैंने क्या किया। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो ये कहेंगे जी उसने मुझे कहा था, ये मैंने कर दिया। तो बंदा उससे पूछे कि आपने ये क्या ये सोचा, तो वो कहें जी मैंने सोचा ही नहीं और मैंने वैसे ही कर दिया। तो इसलिए जो सोचे समझे काम होते हैं मोस्टली, जिसमें कहते हैं बड़ा अग्रेसिवली डिसीजन जो बंदे लेते हैं, उसमें मोस्टली स्कॉर्पियन एंड एरियंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरा मशवरा इनको ये है कि जिस तरह टाइम गुजर रहा है इसको बिल्कुल गुजरने दें, अपने काम पर कंसंट्रेट करें, काम पर तवज्जो दें। काम पर आपकी कंसंट्रेशन अगर रहती है तब उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे। आपकी वाइफ बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप अपनी वाइफ को वो तमाम मामला जिनका डिलीवरी से डायरेक्टली कंसर्न या कंसेप्शन से डायरेक्टली कंसर्न है या चाइल्ड बर्थ से कंसर्न है उनकी तरफ लेकर जाते हैं, वो मामला हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो अब इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें पूरे तरीके से तंग ना करें। आपकी इंडिविजुअल लाइफ ठीक है, लेकिन आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए ये वीक कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। आपके लिए जो अच्छे डेज़ होंगे उसमें 9, 10 यहाँ से ये डेज शुरू होंगे जब ये वीक ख़त्म हो रहा होगा। सो ना कहीं से आप अपनी तरफ ध्यान दें, जुड़े रहें, अल्लाह बेहतर करने वाला है। सो किसी भी एंड पर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने पढ़ा लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। खुदा हाफिज़।